हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारियत वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है हम लोग एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं जो कि नीट यूजी काउंसलिंग 2022 से रिलेटेड होने वाला है। तो नीट यूजी का जो काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन है वो आज यानी कि 11 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है ऑल इंडिया कोटा के लिए। तो उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो कैसे करना है एमसीसी की वेबसाइट पर जाकर। तो बेसिकली आपकी जो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग है वो एमसीसी के थ्रू कंडक्ट करवाई जा रही है। तो उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन है, चाहे वो एमबीबीएस के लिए हो, बीडीएस के लिए हो या फिर बीएससी नर्सिंग के लिए हो, तो वो किस तरीके से करना होगा आपको इस वीडियो में जो है उसका प्रोसेस कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप एंड तक देखें ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो रजिस्ट्रेशन करते टाइम। तो वीडियो को आप एंड तक देखने के बाद जो है अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। नीट काउंसलिंग 2022 से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे उसके बारे में आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। साथ ही सिक्योरिटी फीस से रिलेटेड अगर आपके डाउट्स हैं कि सिक्योरिटी फीस जो है वो आपको कितनी पे करनी है, वैसे मैं अभी इसमें वीडियो में बता दूंगा क्या कितनी पे करनी होगी, लेकिन उसके साथ अगर आपको ये डाउट्स है कि सिक्योरिटी फीस जो है किस किस केस में रिफंड आपको होगी और किस केस में आपको रिफंड नहीं की जाएगी, तो उस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो कवर कर चुका हूं। ठीक है, वीडियो अपलोड कर चुका हूं। तो वो वीडियो का जो लिंक है मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, वहां से जाके आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी फीस से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो सब आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि इसका जो रजिस्ट्रेशन है काउंसलिंग के लिए वो किस तरीके से करना है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग इस प्रोसेस को देखने वाले हैं। तो आप मोबाइल से ही अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको जो भी आप ब्राउजर यूज करते हैं उसमें आपको गूगल में सर्च करना है एमसीसी काउंसलिंग। ठीक है, एमसीसी काउंसलिंग जब आप यहां पर सर्च करोगे तो यहां पर जो फर्स्ट वाला लिंक आ रहा है mcc.nic.in, ठीक है, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो यहां पर आप नीचे की तरफ आओगे तो आपको रेड कलर के बैनर में यूजी मेडिकल काउंसलिंग लिखा हुआ दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये जब आप इस पर क्लिक कर दोगे तो एक दूसरा पेज यहां पर ओपन हो जाएगा। इसको ओपन होने देते हैं यहां पर। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहां पर जो है पेज कुछ इस तरीके से ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो इस पेज पर जो है आपको कैसे काउंसलिंग के लिए आगे प्रोसीड करना है। तो जब आप नीचे की तरफ यहां पर स्क्रॉल करोगे, स्क्रॉल करने के बाद आप यहां पर देख सकते हो ब्लू कलर के बैनर में लिखकर आ रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन राउंड 1। इस पर जो है आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहां पर इसको ओपन होने देते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो पेज है ये कुछ इस तरीके से आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा काउंसलिंग के लिए। यहां पर आप देख सकते हो रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन। तो ऑलरेडी अगर जिसने रजिस्ट्रेशन करा होगा तो वो यहां से साइन इन करके अपना प्रोसेस कंप्लीट कर सकता है। लेकिन अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आप नीचे की तरफ यहां पर आओगे तो यहां पर ऑरेंज कलर के बैनर में आपको दिख जाएगा न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इस पर आपको जो है क्लिक कर देना है। तो इस पर जो मैं क्लिक कर देता हूं और इस पेज को जो है हम लोग ओपन होने देते हैं। ठीक है, तो ये पेज ओपन हो रहा है और आपको जो है कोई भी पेज को रिफ्रेश नहीं करना है, उस पेज को जो है पहले प्रॉपरली लोड होने दें, उसके बाद ही जो है आगे आप प्रोसीड करें। तो यहां पर आप देख सकते हो कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इन इंस्ट्रक्शंस को आप लोग जो है पढ़ सकते हैं। बाकी यहां पर पासवर्ड वगैरह के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है, तो इसको जो है आप रीड आउट कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर आई एग्री पर जो है आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, आई एग्री पर क्लिक करने के बाद जो है हम लोग रजिस्ट्रेशन के लिए जो है आगे प्रोसीड कर जाएंगे। तो ये पेज को जो है हम ओपन होने देते हैं यहां पर। ठीक है, तो ये पेज जो है कुछ इस तरीके से ओपन होकर यहां पर आ जाएगा। न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन यहां पर ऊपर लिखा हुआ है। तो यहां पर आपको कुछ अपनी पर्सनल डिटेल्स एंटर करनी है जिसके थ्रू आप अपना रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। तो यहां पर सबसे पहले आपको अपना नीट यूजी का रोल नंबर यहां पर एंटर करना होगा। उसके बाद नीट यूजी का एप्लीकेशन नंबर आपको यहां एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना नेम एंटर करना है कैंडिडेट नेम वाले सेक्शन में, और ये जो नेम है आप प्लीज कैपिटल लेटर्स में ही एंटर करें। ठीक है, और ये मदर नेम जो है वो भी कैपिटल लेटर्स में एंटर करें। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है और सिक्योरिटी पिन, ये जो नीचे कैप्चा कोड लिख कर आ रहा है यहाँ पर, ये सिक्योरिटी पिन आपको एंटर कर देना है। उसके बाद सबमिट करना है। ठीक है, तो ये जो डिटेल्स हैं ये सभी आप जो है अपने एडमिट कार्ड के ऊपर से देख सकते हैं। अगर आपके पास आपका जो है एडमिट कार्ड है तो उस पर ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, वहां से आप देखकर जो है यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो है इन सभी डिटेल्स को एंटर कर लेता हूँ, फिर हम लोग जो है आगे प्रोसीड करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मैंने सभी डिटेल्स को एंटर कर लिया है और आपको ये जो डिटेल्स हैं आपके भले ही एडमिट कार्ड पर भी आपको मिल जाएंगे और साथ ही साथ आपका जो स्कोर कार्ड था उस पर भी आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। डिटेल्स को मैंने एंटर कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपकी पर्सनल डिटेल्स एक बार फिर से शो करेगा और आपसे ये बोलेगा आपका मतलब मोबाइल नंबर वगैरह और ईमेल आईडी वगैरह आपको यहाँ पर सब शो हो जाएगा। ठीक है, बाकी अभी जो हमने डिटेल्स एंटर की थी वो सभी यहाँ पर शो हो रही हैं। अब यहाँ पर जो है हमको पासवर्ड एंटर करने को बोल रहा है, तो हमको जो है एक पासवर्ड अपना बनाना होगा जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए हमारा काम आएगा। तो पासवर्ड जो है उसको कुछ इस तरीके से बनाना कि उसमें एटलीस्ट एक कैपिटल लेटर्स हो। ठीक है, और कुछ स्मॉल लेटर्स होने चाहिए, उसमें कुछ नंबर्स होने चाहिए और कुछ स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, यही आपका फॉर्मेट रहेगा पासवर्ड के लिए। तो पासवर्ड
पासवर्ड जो है आपको 2 बार यहाँ पर एंटर करना है, जो भी आप बनाना चाहते हैं उसको एंटर कर लीजिए, और उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको एक सिक्योरिटी पिन एंटर करना है। ठीक है, तो वो जो है सिक्योरिटी पिन आप जो है नीचे बॉक्स में लिखा है उसको आप एंटर कर देना। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेरिफिकेशन ऑफ मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस इज मैंडेटरी टू गेट रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। तो आगे की तरफ जब हम चलेंगे तो हमको कुछ ओटीपी वगैरह दिया जाएगा जो हमको यहाँ पर वेरीफाई करना होगा। ठीक है, तो मैं पासवर्ड को यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ, उसके बाद जो हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मैंने पासवर्ड को एंटर कर लिया, अब जो मैं यहाँ पर सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो डू यू विश टू सबमिट बोल रहा है, यस पर मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ। ठीक है, अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। अब जो है हमसे ये ओटीपी मांग रहा है। ठीक है, तो ये पेज जो है वो पूरा ओपन नहीं हो रहा। अगर आप इसको जो है डेस्कटॉप मोड में ऑन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो इसमें डेस्कटॉप मोड ऑन। तो यहाँ पर जो है आपको दोनों ही पासवर्ड एंटर करने होंगे, एक मोबाइल पर आया होगा और आपके एक ईमेल पर आया होगा। ठीक है, तो वो जो पासवर्ड है वो आप वहां से कॉपी करके यहाँ पर डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हो, और जो यहाँ पर सिक्योरिटी पिन दिया गया है वो आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। ठीक है, तो इतना एंटर करने के बाद जो वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है, उसके बाद हमारा जो बेसिक रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं इतना काम कर लेता हूँ, उसके बाद जो हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो क्लिक कर दिया, अब जो है नेक्स्ट पेज खुलेगा। ठीक है, तो इस तरीके का जो है आपके पास एक विंडो खुलकर आ जाएगी। यहां पर आप देख सकते हो, मैं जूम करके दिखा रहा हूं, आपका ऊपर रोल नंबर, ईमेल, रोल नंबर, नाम, ये सारी चीजें लिखा होगा। और यहां पर देखो एक मैसेज नीचे आया है, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, काइंडली फिल द डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ठीक है, तो यहां पर मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इतना काम आपने सभी लोगों ने कर लेना है, तो जो है आपको सारी चीजें इसमें पता लग जाएंगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस तरीके का जो इंटरफेस खुला है। अब यहाँ पर जो है आप नीचे यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है रेड कलर में, फिल एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, ये हमारा सेकंड स्टेप होगा पूरा रजिस्ट्रेशन सबमिट करने के लिए, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो क्लिक करने के बाद जो है एक आपके पास न्यू पेज खुलेगा। तो यहाँ पर जब आप पेज खुलेगा तो यहाँ पर आपका जेंडर जो है ऑलरेडी सिलेक्टेड आ रहा होगा, जो भी होगा। ठीक है, आप चेक कर लेना। और उसके बाद नेशनलिटी आ रहा है, यहाँ पर रिलीजन आ रहा है, जो भी आप रिलीजन के हैं उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और कैटेगरी यहाँ पर आ रहा है, कैटेगरी आप यहाँ पर एक बार चेक कर सकते हैं, जो आपने मेंशन करी थी पहले अपने फॉर्म में वही है कि नहीं। ठीक है, तो वो आप लगा सकते हैं। उसके बाद जो है यहां पर एक सब कैटेगरी डिटेल्स यहां पर मांगी गई हैं, दो हैं यहां पर। पहली है हमारी सेलेक्ट एनी वन इंडियन पैरामिलिट्री या फिर पुलिस पर्सन कोटा CW। ठीक है, तो ये जो आपकी सब कैटेगरी होती है ये उनके लिए है जो भी मतलब वार्ड्स हैं, मतलब जो जिनके पेरेंट्स अगर किसी पैरामिलिट्री फोर्सेस में थे या किसी मतलब पुलिस फोर्स में थे और वो शहीद हो गए थे। ठीक है, तो ये सब कैटेगरी उनके लिए, अगर कोई ऐसा है तो वो यहां पर जो है सेलेक्ट कर सकता है जिसमें भी उनके पेरेंट्स थे। ठीक है, सपोज किसी के फादर कहीं मतलब पुलिस में थे, आर्मी में थे, BSF में थे, एयरफोर्स में थे, तो अगर वो मतलब क्या बोलते हैं शहीद हो गए थे किसी लड़ाई वगैरह में। ठीक है, तो ये सब कैटेगरी उनके लिए, ये मार्टायर्ड कोटा होता है मतलब एक, तो ये उन कैंडिडेट्स के लिए होगा। ठीक है, तो आपके पास जो भी सर्टिफिकेट होगा आप उसको जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जिसमें भी होगा आप कर सकते हैं सिलेक्ट, और जिसका ये कोटा नहीं है, सब कैटेगरी नहीं है, वो नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर दें यहाँ पर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कि अगर आपके पास PWD का कोटा या फिर PH जो कोटा होता है, फिजिकली हैंडीकैप्ड कोटा, तो वो अगर है तो आप इसे यस कर सकते हैं, वरना आप नो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है अदर इन्फॉर्मेशन, डू यू वांट टू अप्लाई आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कोटा काउंसलिंग। ठीक है, तो आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कोटा मतलब उनके लिए होगा जो भी मतलब आर्म फोर्सेस में क्या बोलते हैं मेडिकल कोटा लेना चाहते हैं। ठीक है, तो आप इसमें यस या नो कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर नो कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास कोई भी मतलब जो कैंडिडेट है उनके पास इससे रिलेटेड कोई भी इसका सर्टिफिकेट नहीं है। ठीक है, तो आर्म फोर्सेस मेडिकल कोटा काउंसलिंग उनके पास मतलब जो भी कैंडिडेट्स इसको मतलब इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो उसे यस कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें फिल करने के बाद जो है सेव एंड नेक्स्ट पर मैं क्लिक कर देता हूँ। डू यू विश टू सेव आ रहा है, यहाँ पर यस कर दिया मैंने। ओके, अब ये जो है सेव हो जाएगा, आपका जितना भी आप डेटा डालते जाएंगे इसमें सेव होता जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे मांगा जा रहा है क्वालिफिकेशन डिटेल्स। ठीक है, तो सेकंड स्टेज हमारी है क्वालिफिकेशन डिटेल्स की। ओके, तो यहाँ पर आपसे स्कूल की स्टेट मांगी जा रही है, पासिंग स्टेटस यानी कि आप पास हैं या अपीयर मतलब इस साल अपीयरिंग थे, आपका रिजल्ट आया नहीं है, या फिर पासिंग ईयर आपका कौन सा है, रोल नंबर कौन सा है। ठीक है, क्लास 12th की पासिंग स्टेट क्या है, स्कूल नेम, एड्रेस, ये सारी चीजें आपको फिल कर देनी है। ठीक है, स्कूल का पिन कोड यानी कि स्कूल जिस लोकेशन पर है वो पिन कोड वहां का क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं आप फिल कर देंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको फिल कर लेता हूं, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आपको अपनी 12th क्लास की जो डिटेल्स फिल करनी थी। ठीक है, तो मैंने भी जो है सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल कर ली है और अब हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो पहला जो इसमें आ रहा है स्कूल स्टेट में, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर 3 ऑप्शंस मिलेंगे, पहले फिर अदर मिलेगा। तो इन पहले 3 वाले ऑप्शंस में अगर आपका है
ठीक है, जो स्कूलिंग वहाँ से अगर आपकी हुई है तो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया ओके न्यू दिल्ली, एनसीटी ऑफ दिल्ली अदर देन जामिया, और अलीगढ़ एनसीटी यानी कि जो आपकी टेरिटरी है, ठीक है, जो दिल्ली की, तो वो हो गई, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या अलीगढ़। ठीक है, तो इसमें अगर है तो आप ये फिल कर सकते हो, और अगर आपका इन तीनों में से नहीं है स्कूल तो आप जो है अदर पे क्लिक कर देना। ठीक है, उसके बाद जो आपने अदर करा है तो फिर आपसे वो डिटेल मांगेगा, अदर स्कूल स्टेट जो भी होगा वो आपको फिल कर देना है। तो पहले आप स्कूल फिल करना, उसके बाद एक स्लैश लगा के उसकी स्टेट फिल कर देना। ठीक है, जो भी आपका स्कूल होगा उसके बाद स्लैश फिर उसकी स्टेट, फिर पासिंग स्टेटस में जो भी होगा आपने पास करा या अपीयर्ड, तो जो भी होगा, ठीक है, पास्ड होना चाहिए वैसे तो। और उसके बाद पासिंग ईयर जो है, पासिंग ईयर में जो है हम पासिंग ईयर फिल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो है रोल नंबर आपको फिल कर देना अपनी क्लास 12 का। ठीक है, और फिर क्लास 12 की पासिंग स्टेट जहाँ से आपने क्लास 12 अपना पास करा, और फिर स्कूल नेम और एड्रेस जो है वो आपको फिल कर देना है यहाँ पर नीचे, और उसके बाद स्कूल का पिन कोड। स्कूल का पिन कोड अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो वो ये सारी एंट्रीज डालने के बाद जो है अब हम क्लिक करेंगे सेव एंड नेक्स्ट पर। तो सेव एंड नेक्स्ट पर मैंने क्लिक करा, फिर से पूछ रहे हैं मुझसे डू यू विश टू सेव, तो मैं यस कर देता हूँ। ठीक है, ये होने के बाद जो है यहाँ पर जो है ठीक है, यहाँ पर जो है ये बोल रहा है कि कैरेक्टर्स अलाउड नहीं है। ओके, तो मैं यहाँ जो है स्लैश जो मैंने लगाया था वो मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो आप स्लैश मत लगाना, अपना स्कूल का नाम लिखना और स्टेट का नाम उसके बाद लिख देना। फिर मैं सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करा मैंने। ओके, अब जो है ये सेव हो जाएगा। ठीक है, अब ये सेव हो चुका है। अब यहाँ पर जो है ये सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग का एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि ऑल इंडिया कोटा से आप काउंसलिंग लेना चाहते हैं या डीम्ड यूनिवर्सिटीज की जो है काउंसलिंग लेना चाहते हैं। ठीक है, आर्म फोर्सेस मेडिकल हम नहीं कर सकते इसमें अप्लाई, क्योंकि हमने पहले फिल नहीं करा था। और उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है आपका ओपन सीट एम्स बीएचयू ओपन या फिर एएमयू ओपन या फिर जिपमर ओपन। ठीक है, तो इन कॉलेजेस में अगर आप काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर बीएससी नर्सिंग सेंट्रल इंस्टीट्यूट की काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सेलेक्ट कर देता हूं और उसके बाद जो है हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जैसे आपको जो है अगर मल्टीपल काउंसलिंग करवानी है, ठीक है, जैसे आप चाहते हो कि ओपन सीट की भी आपको चाहिए, ऑल इंडिया की भी काउंसलिंग करवानी है, साथ ही साथ बीएससी नर्सिंग की भी करानी है, तो आपकी जो फीस है वो उस तरीके से ऐड होते हुए जाएगी। ठीक है, फीस भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ किस में कितनी फीस रहने वाली है, और इसमें जो है एक सिक्योरिटी फीस भी आपकी जमा होती है जो कि रिफंडेबल होती है। ठीक है, तो कैसे होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक तो थर्ड वाला ऑप्शन हो गया आर्म फोर्सेस मेडिकल। ठीक है, जैसे एएफएमसी वगैरह ईएसआईसी है, तो ये जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं इनके लिए आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसकी इन्फॉर्मेशन जो है आपसे पहले भी मांगी थी वहां पर जब आपसे कैटेगरी में पूछा गया था। ठीक है, तो वहां पे हमने यस नहीं करा, इसलिए यहाँ पर जो है हमको ये चूज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर हम वहां पर यस करते कि अगर जो है हमने मतलब एएफएमसी या फिर ईएसआईसी के लिए वहां से ऑनलाइन अप्लाई कर रखा है तो जो है हम इसको यहाँ पर फिल कर सकते थे। ठीक है, अब जैसे कोई ऑल इंडिया कोटा से काउंसलिंग ले रहा है, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करा रहा है, तो उसकी जो टोटल फीस होगी वो होगी आपकी 11,000 रुपए, जिसमें आपकी 1,000 रुपए नॉन रिफंडेबल काउंसलिंग फीस होगी और 10,000 रुपए जो है आपकी सिक्योरिटी फीस होगी, जो कि आपकी बाद में रिफंड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी की मैं फीस बता देता हूं। टोटल फीस होगी आपकी ये है 2,05,000 रुपए। ठीक है, देखो अभी ये लोड हो रहा है, तो देखो यहाँ पर लिखकर आ रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू पे एन अमाउंट ऑफ रुपीज 2,05,000। तो 2,05,000 में जो 5,000 रुपए है वो आपकी नॉन रिफंडेबल काउंसलिंग फीस है, और 2 लाख रुपए जो है वो आपकी क्या है, सिक्योरिटी फीस है, वो आपकी रिफंडेबल है। ठीक है, उसके बाद बात करूं मैं ओपन सीट की, जैसे कि एम्स बीएचयू, ठीक है, एएमयू जिपमर, इन सब में जो है फीस कितनी होगी आपकी 11,000 रुपए होगी, जिसमें 1,000 रुपए आपकी नॉन रिफंडेबल काउंसलिंग फीस है और 10,000 रुपए आपकी सिक्योरिटी फीस रिफंडेबल है। बात करें बीएससी नर्सिंग सेंट्रल इंस्टीट्यूट की, ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग सेंट्रल इंस्टीट्यूट की जो फीस है वो मैं आपको बता देता हूं। तो ये भी आपकी 11,000 रुपए, जिसमें 1,000 रुपए आपकी नॉन रिफंडेबल काउंसलिंग फीस है और 10,000 रुपए जो है वो आपकी सिक्योरिटी फीस होगी। ठीक है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं क्योंकि ये जो कैंडिडेट है इनको बीएससी नर्सिंग सेंट्रल इंस्टीट्यूट की जो काउंसलिंग है उसमें पार्ट लेना है, तो इस पर क्लिक करके जो है मैं सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, डू यू विश टू सबमिट आ रहा है, ओके कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब जो है हम आगे प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे रजिस्ट्रेशन के। तो अब यहाँ पर जो देखो कॉन्टेक्ट डिटेल्स यहाँ पर मांगी गई हैं कि आपका जो है मतलब एड्रेस आपको डालना है। अगर आपका जो रेजिडेंशियल एड्रेस है वो आपका परमानेंट एड्रेस भी है तो आप जो है इस पर टिक लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये बॉक्स आ रहा है सेम एज करेस्पॉन्डेंस एड्रेस जहां आप अभी रहते हो, और अगर परमानेंट एड्रेस भी आपका वही है तो आप इस पर टिक लगा सकते हो और जो है सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दो। ठीक है, तो जो है मैं यहाँ पर एड्रेस को फिल कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो मैंने एड्रेस की जो भी डिटेल्स थी मतलब कॉन्टैक्ट डिटेल्स वो मैंने फिल कर ली है। अब मैं सेव एंड नेक्स्ट पर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो सेम एज करेस्पॉन्डेंट एड्रेस पे जब आप क्लिक करोगे तो नीचे वाला सेक्शन आपका डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो सेम एड्रेस जो है वो आपका परमानेंट एड्रेस में कॉपी हो जाएगा। अब सेव एंड नेक्स्ट पर मैं क्लिक करता हूँ।
क्लिक करने के बाद जो है डू यू विश टू सेव आ रहा है, मैंने यस कर दिया यहाँ पर। ओके, अब जो आपका पेज खुलेगा वो आपकी सारी डिटेल्स के साथ खुलेगा, यानी कि जो भी आपसे डिटेल्स अभी तक फिल करवाई गई हैं वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अच्छे से ये सारी डिटेल्स मतलब अच्छे से सारी डिटेल्स चेक करनी है कि सारी डिटेल्स सही है कि नहीं है। उसके बाद जो है यहाँ पर नीचे ऑप्शन आ रहा है डिक्लेरेशन का, इस बॉक्स पे आपको टिक लगाना है। टिक लगाने के बाद जो यहाँ पर ब्लू कलर में आ रहा है सेव एंड फाइनल सबमिट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, फिर जो है आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आएगा। ओके, तो आप जो है डिटेल्स चेक कर सकते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं भी डिटेल्स सारी चेक करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मैं डिक्लेरेशन पे जो है मैं टिक यहाँ पर लगा देता हूँ। टिक लगाने के बाद जो है सेव एंड फाइनल सबमिट का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है कि दीज क्रेडेंशियल विल बी यूज फॉर सीट अलॉटमेंट, सो काइंडली वेरीफाई ऑल द डिटेल्स केयरफुली बिफोर सबमिशन, वंस सबमिटेड दीज क्रेडेंशियल कैन नॉट बी चेंज अगेन। ठीक है, तो ये आपका फाइनल सबमिशन होगा, इसके बाद आपकी डिटेल्स में कोई भी चेंज नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि फाइनल सबमिट करने से पहले जो है अच्छे से सारी डिटेल्स अपनी चेक कर लेना, अपने नाम की स्पेलिंग, फादर नेम की, मदर नेम की, ठीक है, आपका एड्रेस, सारी चीज़ें जो हैं वो जो है आप जो है चेक कर लेना। ठीक है, उसके बाद जो आ रहा है डू यू विश टू फाइनल सबमिट, तो आप जो है इस पर येस पे क्लिक कर देना। ठीक है, क्लिक करने के बाद जो है अब ये न्यू पेज एक ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर जो आ रहा है पे रजिस्ट्रेशन फीस का जो है ऑप्शन अब आने लग गया यहाँ पर। ठीक है, और इस पर जो है अब हमको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब जो है अवेलेबल सर्विसेज में ये चीज़ें आ रही हैं हमारे पास। ठीक है, तो अवेलेबल चॉइसेस, चॉइस फिलिंग, ये सारी चीज़ें आपकी बाद में होंगी। तो रजिस्ट्रेशन फीस जो है उस पर मैं जब क्लिक करूँगा तो क्लिक करने के बाद जो है आपको क्या करना है, अच्छा ठीक है, मैंने क्लिक करा तो ये मुझे ओपन करने नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर वेरीफाई मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी में जब मैंने चेक करा तो यहाँ पर ईमेल आईडी मेरी वेरीफाई नहीं है, तो मैं उसको जो है वेरीफाई कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो आ रहा है ये नीचे आ गया है वेरीफाई और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। अगर आपके में भी ऐसा होता है तो आप चेक कर लेना एक बार। ठीक है, तो इसको जो है हम वेरीफाई कर सकते हैं। एक बार मैं रजिस्ट्रेशन फीस पर फिर से क्लिक, हाँ ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि रजिस्ट्रेशन फीस जो है, जब आप रजिस्ट्रेशन फीस पर आप क्लिक करोगे तो नीचे जब स्क्रॉल करोगे तब आपके पास फी पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख कर आ रहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू पे एन अमाउंट ऑफ ₹11,000, सेलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आपने ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में पार्ट लिया है, जिसमें भी आप ले रहे हो पार्ट, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपकी सारी फीस ऐड हो जाएगी। ठीक है, मल्टीपल काउंसलिंग में भी आप पार्ट ले सकते हो, जैसे आप बीएससी नर्सिंग की भी चाहते हो, साथ ही साथ ऑल इंडिया कोटा एमबीबीएस के लिए भी चाहते हो, तो दोनों को ही सेलेक्ट करके आपकी फीस उतनी ऐड हो जाएगी, यानी कि लगभग 22,000 रुपये हो जाएगी। ठीक है, जिसमें से आपकी 20,000 रिफंडेबल हो जाएगी और 2,000 जो है आपकी काउंसलिंग की फीस है जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। ठीक है, अब इसमें जो है सेलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट आपकी ऑनलाइन ही पेमेंट होनी है। फिर उसमें जो है आई एग्री पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद जब प्रोसीड पर आप क्लिक करोगे तो प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर आपके पास एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें आपकी यूजर डिटेल्स लिखी होंगी और फिर रजिस्ट्रेशन फीस पे करने के पास आपके पास 2 गेटवे हैं, आप इनमें से कोई भी सेलेक्ट करके प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, सपोज मैंने सेकंड वाला यहाँ पर करा और प्रोसीड फॉर पेमेंट पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करने के बाद जो आपके पास पेमेंट का जो गेटवे पेज है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो है क्रेडिट या डेबिट कार्ड से करें, और नेट बैंकिंग को मतलब ज़्यादा प्रेफर नहीं करूंगा मैं, क्रेडिट या डेबिट कार्ड से करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जो भी आपका क्रेडिट या डेबिट कार्ड हो, वीज़ा, मास्टर, इन सब से आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, पेमेंट में कोई भी इशू आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको करनी है। ओके, तो यहाँ पर जो आपकी पेमेंट हो जाएगी, उसके बाद जो है जो भी अपडेट आपको आता रहेगा, मैंने यहाँ पर रिफ्रेश कर लिया, बैक कर लिया, तो ये जो है ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसके बाद जो है चॉइसेस फिलिंग, चॉइसेस लॉकिंग का जब ऑप्शन आएगा तो वो जो है मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से करना है। ठीक है, अभी आपको पेमेंट जो है करके अपना रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल कर लेना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी प्लीज़ को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, इन केस इससे रिलेटेड जब भी कोई फर्दर अपडेट आएगा तो मैं आपको तुरंत बता दूंगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।